एक स्टूडेंट मेरे से पूछ रहा था कि एग्जाम आने वाला है, जो एग्जाम का डिमांड है, जो सिलेबस का डिमांड है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग सर पढ़ा नहीं रहे। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या हमारे पास मेथड्स हैं कि हम प्रॉपर वे में सही तरीके से सही समय से पहले अपनी सिलेबस को पूरा कर ले। क्योंकि एक बात मेरा मानना जरूर है कि जितने भी लोग किसी भी एग्जाम में फेल होते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि वो सही समय पे अपना सिलेबस कभी भी पूरा नहीं कर पाते। कितना साल भी वो तैयारी कर ले, अगर आप उनसे पूछो कि सिलेबस पूरा हो गया, तो कहते हैं कि भाई सिलेबस तो अनंत सागर है, कभी पूरा हो ही नहीं सकता। आप करना नहीं चाहते तो आपके पास 100 बहाने हैं, और जो करना चाहता है वो साल साल भर से भी कम समय में बड़े से बड़े सिलेबस को पूरा करके एग्जाम निकाल रहा है और टॉप 100 में रैंक ला रहा है। तो आज हम लोग जो ऑनलाइन और ऑफलाइन है, इसको थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। इस कंपैरिजन के दौरान मैं जो भी पॉइंट्स बताऊंगा वो मेरे अब तक का एक्सपीरियंस है, कोई रूल नहीं है। तो हो सकता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो मेरे से अलग हो, इसलिए आप मेरे एक्सपीरियंस को सुने। जो आपको अच्छा लगे उसको आप फॉलो करें, जो अच्छा नहीं लगे उसको नहीं माने। ऑनलाइन कोचिंग का सबसे बड़ा फायदा है कि मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उस कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आराम से अपने घर पे बैठ के पढ़ सकता हूँ। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग में जैसे कि हम स्कूल जाते हैं, उसी तरीके से ऑफलाइन कोचिंग में जितने समय पे कोचिंग स्टार्ट होती है उतने ही समय पे हमको जाना पड़ेगा। तो यहाँ समय ज्यादा लग जाता है। ये भी हो सकता है कि वो जिस कोचिंग में आप पढ़ना चाहते हैं वो आपके शहर में हो ही नहीं, तो आपको दूसरे शहर जाना पड़ता है, उसके कारण खर्चा काफी बढ़ जाता है। ऑनलाइन कोचिंग में क्या है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने ही घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो सारा खर्चा बच गया। एक दूसरी बात कि ऑफलाइन कोचिंग का प्राइस काफी ज्यादा होता है, क्योंकि उन्होंने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, बड़ा क्लासरूम, बेंच, डेस्क सब कुछ बनाया है। तो इन सब के कारण क्या हो रहा है कि कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि एक जो टीचर है वो एक अपने ही रूम में, कोई बिना ऑफिस, कोई बिना बड़ा क्लास के क्लास ले रहा है, इस कारण से उसकी कॉस्टिंग काफी कम हो जाती है। एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो ऑफलाइन क्लासेस का होता है वो ये है कि ऑफलाइन क्लासेस में आपकी बाइंडिंग होती है कि आपको 4 घंटे या 6 घंटे जितने भी समय की क्लास है, उतने समय की क्लास या तो मर के या तो जी करके हर हालत में वो क्लास आपको कंप्लीट करना है। अदरवाइज वो चीज मिस हो जाएगा और फिर उसको आप कभी नहीं देख पाएंगे, या ये नहीं कह पाएंगे कि सर उसको दोबारा समझा दीजिए। क्योंकि ऐसा होता है कि जो टॉपिक आज पढ़ाई हो गया वो टॉपिक बाद में पढ़ाई नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, इतने टॉपिक्स होते हैं कि कैसे किसी को समय मिलेगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप पढ़ने गए तो उस 4 से 6 घंटा में आप कैसी भी कंडीशन हो, आपको वहां बैठ करके उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन क्लास में ये नहीं है, और यही ऑनलाइन क्लास का सबसे बड़ा डिमेरिट, सबसे बड़ा नुकसान है कि ऑनलाइन क्लास में क्या होता है कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो तो पहली बात ऑनलाइन क्लास अटेंड ही नहीं करते, ऑनलाइन के बदले वो रिकॉर्डेड सेशन देखते हैं कि जब मन चाहे वो तब देखते हैं। अगर कोई ऑफलाइन क्लास में रोज 6 घंटा पढ़ रहा है, लेकिन वो ऑनलाइन क्लास में 6 घंटा नहीं पढ़ पाता, कोई बुला लिया घर का आदमी, कोई आ गया, मम्मी ने कुछ बोल दिया, खाना आ गया, बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको ऑफलाइन क्लासेस में नहीं आएंगी, ऑनलाइन में आएंगी। फेस्टिवल्स हैं, शादी है, बहुत सारी चीजें हैं, कोई ना कोई डिस्टरबेंस आपको हमेशा आएगा। तो आप कभी भी ऑनलाइन क्लासेस को घर पे बैठ के देख भी नहीं सकते, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। और इस कारण से क्या होता है कि सिलेबस पाइल अप होते जाता है, बढ़ते जाता है। हमारे ऑनलाइन क्लास का तो सिलेबस पूरा हो जाता है, लेकिन हमारा सिलेबस कभी पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि हम पढ़ ही नहीं पाते। वहां क्लास में हमारी मजबूरी है कि हमको रो करके गा करके पढ़ना है, यहाँ से हिल नहीं सकते, मोबाइल नहीं चला सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, सुसु पोटी के लिए बार बार जा नहीं सकते, यूट्यूब इंस्टाग्राम नहीं देख सकते। आप घर पे बैठे हो, सब कर सकते हो, सिर्फ पढ़ाई को छोड़ के। अगर आपकी आदत नहीं है घर पे पढ़ने की, तो आप कोर्स ले लेंगे, लेकिन उस कोर्स को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कर लेंगे, आज नहीं कर लेंगे, कल कर लेंगे। ये सबसे बड़ा दिक्कत। ऑफलाइन क्लास में क्या है कि जो सर अभी पढ़ा रहे हैं, अगर उसको अभी तुम नहीं पढ़े, उसको तुमने नोट नहीं किया, वो चीज चला जाएगा। ऑनलाइन क्लास में इस बात की एश्योरिटी होती है कि आप ऑनलाइन क्लास को ऑनलाइन के समय तो देख ही सकते हो
इसके बाद रिकॉर्डेड सेशन में भी देख सकते हो। तो आप अपना नेचर समझिए कि मैं किस टाइप का स्टूडेंट हूँ। क्या मेरे अंदर इतना डिसिप्लिन है कि मैं रोज रोज ऑनलाइन क्लास में बैठ पाऊं या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको कोचिंग जा करके वहां पे ऑफलाइन क्लास में बैठ करके पढ़ना पड़ेगा। अगली बात ये है कि ऑफलाइन क्लासेस में सबसे बड़ा जो डिमेरिट ये होता है कि हमको टीचर के अनुसार चलना पड़ता है। टीचर जिस स्पीड से पढ़ा रहे हैं उसी स्पीड से हमको चलना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो सर पढ़ा रहे हैं उस चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए हमको और 10 मिनट 15 मिनट समय चाहिए। या अगर कोई मैथमेटिकल सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कोई टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो अगर एक दो न्यूमेरिकल बना लेते तो और क्लैरिटी मिल जाता। पर ये चीज ऑफलाइन क्लास में पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन में है। ऑनलाइन में अगर कोई वीडियो हम देख रहे हैं और वो समझ नहीं आया तो हमारे पास एक सबसे बड़ा ऑप्शन है तो उस वीडियो को वहीं स्टॉप करके टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कर सकते हैं, जितना समय हमको लग सकता है। अगर उसको समझे बिना हम आगे बढ़ेंगे तो आगे का टॉपिक ऐसे भी समझ में नहीं आने वाला। तो घर पे जब हम पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन क्लास से जब हम पढ़ाई करते हैं, तो हम अपने इच्छा के अनुसार अपने स्पीड से पढ़ सकते हैं। क्लास में हम टीचर की स्पीड से पढ़ते हैं। बहुत सारे टीचर समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या मेरे स्टूडेंट को कितना समय चाहिए, और उनकी भी गलती नहीं है। उनके पास एक समय दिया रहता है कि आपको इतने ही समय में इतना कुछ पढ़ा देना है, तो वो भी गलत नहीं है। वो क्या करे, अगर आपको समझने में आधे घंटे ज्यादा लग रहे हैं, अब आपके लिए तो क्लास रोक नहीं सकता, लेकिन इसमें आपकी भी क्या गलती है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसमें हमारी भी तो कोई गलती नहीं है, हमें भी तो चांस मिलना चाहिए ना। कैसे मिलेगा चांस? ऑफलाइन में नहीं मिलेगा, ऑनलाइन में जरूर मिलेगा। और ऑफलाइन क्लास का सबसे बड़ा दिक्कत का बात यह है कि जो टीचर्स होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूं, पर बहुत क्लासेस में क्या होता है कि टीचर बहुत तेज पढ़ाते हैं, तो उस कारण से हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं उनके स्पीड से। और जब हम इतना हैवी क्लास करके घर आते हैं तो हमारा नोट्स भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं हो पाता है। ऑफलाइन क्लास में कभी भी नोट्स सही तरीके से प्रिपेयर नहीं हो पाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वहां से आने के बाद फिर नोट्स बनाते हैं, तो जो वहां समय लगा वो तो लगा ही, फिर जो नोट्स बनाने में समय लगा घर पे आकर के उसमें डबल मेहनत लगा। अगर हम नोट्स नहीं बनाएंगे और उसका रिवीजन हम 1-2 दिन के अंदर नहीं करेंगे तो वो टॉपिक जो कॉन्सेप्ट हो दिमाग से निकल जाएगा। और हड़बड़ी में जब हम नोट्स बनाते हैं तो कभी भी एक क्वालिटी नोट्स नहीं बनता है। सर पढ़ा रहे हैं और जल्दी 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 लिख ले। नोट्स का मतलब ये नहीं कि जो बोर्ड पे लिखा है वही लिख ले। नोट्स का मतलब ये भी होता है कि जो चीज हमको समझ में आ रहा है और सर ने नहीं बताया है उसको भी हम नोट करें। नोट्स का एक सिंपल सा मतलब है कि जब हम अगली बार नोट्स को पढ़ें तो हमको कभी भी कोई अदर लेक्चर देखने की जरूरत न हो, इसीलिए हम नोट्स बनाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि एक ही चीज को बार बार 10 साल पढ़िए रहे हैं, क्या ये सही है? नहीं। बट जब आप घर पे ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं, आपके पास पूरी इंडिपेंडेंस होती है कि आप जितना अच्छा से अच्छा नोट्स बना सकते हैं आप बनाइए, जितने समय आपको लगाना है समझने में लगाइए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि समझने के नाम पे आप मोबाइलें चलाना शुरू कर दें। हर चीज का मेरिट है और डिमेरिट है। आप ये जरूर सोचिए इस वीडियो को देखते हुए किस चीज को मैं हैंडल कर सकता हूँ। बहुत लोग को है कि नहीं, मेरे को मोबाइल से घर के लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात। अभी एक स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी कुछ दिन पहले, वो काफी डिप्रेस्ड है। घर पे रह करके वो ऑनलाइन पढ़ाई करता है, लेकिन उसके घर की दिक्कत ये है कि क्योंकि अभी फेस्टिवल का सीजन आ गया है और घर में कुछ शादी विवाह भी होने वाला है, तो उसके घर में काफी ज्यादा मेहमान आ गए हैं। अब वो मेहमान उसके रूम में आकर के 2-4 लोग बैठा रहता है। अब उसके सामने वो पढ़ाई नहीं कर पाता है क्योंकि वो हर 10-15 मिनट पर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। ये एक सबसे बड़ा दिक्कत है। क्लास में कोई आपका सगा संबंधी नहीं आने वाला है, आप आराम से बैठो, मस्त पढ़ो। घर में ये दिक्कत है, किसको बाहर निकालोगे? 3-4 रूम होते हैं, सब भरा हुआ है, कैसे पढ़ेगा वो? कंक्लूजन ये है कि अगर आपको पढ़ने का आदत है या पढ़ने का आदत नहीं है, लेकिन आपको पता है कि हम अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, अपने आप को डिसिप्लिन रख सकते हैं, तो आप ऑनलाइन क्लास को प्रेफर करो, ऑफलाइन क्लास में मत जाओ। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मेरा अपने आप पे उतना कंट्रोल नहीं रहता, मैं बहुत
बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। मेरे घर में उतना प्लेस नहीं है, उतना जगह नहीं है, हमेशा कोई ना कोई हमारे घर परिवार में आया रहता है, बहुत डिस्टरबेंस होता है पढ़ाई करने में, मुश्किल है पढ़ाई करना, तो आप ऑफलाइन क्लास जाओ। ये एक पैरामीटर हुआ। दूसरा पैरामीटर ये है कि अगर आपके पास पैसे कम है तो आप बिंदास ऑनलाइन क्लास अटेंड करो। आप एफोर्ड कर सकते हो तो ज्यादा अच्छा होगा कहीं आप पीजी में रह लो और फिर ऑनलाइन क्लास अटेंड करो। लेकिन अगर आपको भूत चढ़ा हुआ है कि हमको ऑफलाइन ही करना है तो आप ऑफलाइन जा सकते हो, कोई खराबी नहीं है। जो बात है वो मैंने आपको बता दिया, उसके मेरिट है, डिमेरिट है। मैं पर्सनली ऑनलाइन क्लास को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। अभी एक ही पार्ट मैंने बताया है, एक पार्ट तो बाकी है। अब सवाल होता है कि सर जब हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो हम लाइव क्लास अटेंड करें या रिकॉर्डेड लेक्चर अटेंड करें। सबसे बड़ा जो खामी है ऑनलाइन क्लास में वो ये है कि बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं वो ऑनलाइन क्लास में टाइम वेस्ट करते हैं। मैक्सिमम की बात कह रहा हूँ, सबकी बात नहीं कह रहा हूँ। बहुत अच्छे टीचर्स ऐसे होते हैं जो बिना समय वेस्ट किए हुए सिर्फ पढ़ाते हैं। लेकिन बहुत सारे टीचर जैसे ही ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होता है, हेलो दीपक, प्रिया, अनुष्का, रुचिका, गौरव, अमरेश, सिमरन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अरे भैया स्वागत ही करिएगा कि पढ़ाइएगा भी। जिसको आना होगा वो आ जाएगा। तो शुरुआत के 10-15 मिनट यही चलता रहता है। हाँ आप लोग अपना डाउट पूछिए, ये करिए, वो करिए, ऐसे करो, वैसे करो। तो इसमें जो सीरियस एस्पिरेंट है, जो फोकस होकर के तैयारी कर रहा है, वो सबसे ज्यादा उसको दिक्कत होता है। मुझे तो बहुत इरिटेशन होता है, भाई ये क्या कर रहे हो यार, मैं पढ़ने आया हूँ, तुम ये सब बात कर रहे हो। जो पिछली क्लास में पढ़ाया है उसका रिवाइज करवा रहे हो। क्यों रिवाइज करना है? जो रिवाइज करने के लिए जो है वो घर पे बैठा हुआ है, वो करके आएगा। फिर उसी में शेरो शायरियां चल रही हैं। चलती हुई ऑनलाइन क्लास की जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों के कमेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, पढ़ाने पे कम देते हैं। अब कोई कुछ पढ़ा रहा है कोई, और एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछ दिया कि सर ये एलोकेट मतलब क्या होता है। ऐसे ऐसे गधे बच्चे भी ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं कि एलोकेट का मीनिंग पूछ लेते हैं। अरे भैया मोबाइल है, मोबाइल को पॉज करो, एलोकेट का मीनिंग खोज लो। ऐसे ऐसे 2 घंटे के क्लास में 10-12 स्टूडेंट पूछ देते हैं और वो टीचर भी ऐसा है कि उसको जवाब देता है। मेरा पर्सनली मानना है कि ऐसी लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम एक बच्चे का जवाब दे रहे हैं, जो बाकी के हजारों बच्चे क्लास कर रहे हैं उनका क्या होगा। इसलिए मेरा इसमें भी पर्सनली मानना है कि आप आराम से रिकॉर्डेड लेक्चर देखना हो तो देख सकते हैं। क्योंकि ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोगों को ये भी बीमारी होता है कि हम चलती हुई ऑनलाइन क्लास को देख, तो वो एक तरीके से क्लास के जैसा ही है। चलती हुई ऑनलाइन क्लास में जब तुम नोट्स बना रहे हो तो क्या तुम प्रॉपर नोट्स बना पाओगे? नहीं, क्योंकि अगर चलती हुई ऑनलाइन क्लास, लाइव ऑनलाइन क्लास अगर तुम अटेंड करोगे तो तुमको उनके स्पीड से चलना पड़ेगा। तो फिर तो वही वाला बात हो गया, जो तुम क्लास में हो रहा था वो यहाँ हो रहा है। लेकिन अगर तुमको सही में अपनी स्पीड से, अपने दिमाग के सही स्तर पे समझ के पढ़ना है, चाहे जितना भी समय लगना हो लग जाए, तो आप आराम से रिकॉर्डेड लेक्चर देखो। जब मेरा मन करेगा रात में 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे हम अपना पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अगर टीचर काफी धीरे धीरे पढ़ा रहा है और वो कॉन्सेप्ट हमको अच्छे से समझ में आ रहा है तो हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं। क्या जरूरत है 1x पे देखने का, हम 1.25x से देखेंगे। लेकिन ध्यान रखना, सिलेबस पूरा करने के चक्कर में क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि कोई टीचर ज्यादा तेज पढ़ा रहा है, आप स्पीड को 0.75 पे भी कर दो, वो भी ठीक है। कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि कोई टीचर किसी चीज को इतना तेज समझा रहे हैं कि भाई साहब उनका उस स्पीड को कम नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो स्पीड कम कर करके वीडियो देखें, तो 2 घंटे का वीडियो पता चल रहा है कि 3-3.5 घंटा बीत गया। अभी भी हम जो अपना इंजीनियरिंग का क्लास अटेंड करते हैं, मेरे को 1 घंटे का लेक्चर कंप्लीट करने में 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि वो समझा रहे हैं, उसको हम समझ रहे हैं, समझने के बाद फिर उसको हम नोट्स में तब्दील कर रहे हैं। कैसे होगा ऑनलाइन क्लास में ये सब? कैसे होगा ऑफलाइन क्लास में ये सब? जब तक आप वीडियो को पॉज करोगे नहीं, उसको समझोगे नहीं, जो चीज समझा दिया है वो नहीं समझ में आया, फिर उसको रिवाइंड करोगे नहीं, ये कैसे समझ में आएगा? ये क्वालिटी कैसे आएगा? आपको वो क्वालिटी चाहिए। आप अगर ये सोचोगे
कि हाउ टू कंप्लीट द सिलेबस क्विकली। तो ये क्विकली के चक्कर में तुम्हारा सब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और दिमाग में कुछ नहीं आएगा। तो अगर आपको दिमाग में कुछ डालना है तो आपको एक्स्ट्रा समय, एक्स्ट्रा फोकस लगाना पड़ेगा। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट एक दो डाउट पूछेंगे। पहला डाउट ये है कि सर अगर मेरा कोई क्वेश्चन हुआ, कोई डाउट हुआ तो हम किससे पूछने जाएंगे? पहली बात कि जो ऑनलाइन क्लास में टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो इतने एक्सपीरियंस जरूर होते हैं कि जब भी वो पढ़ाते हैं वो सारे डाउट उनके दिमाग में रहता है कि बच्चे को क्या क्या हो सकता है, वो पहले ही समझा देता है। इसीलिए अगर आप 50 लेक्चर देखोगे तो शायद ही कोई एक लेक्चर ऐसा होगा जिसमें आपका डाउट अपने आप आएगा और उस डाउट को उस लेक्चर में नहीं बताया गया। तो उसको आप ऑनलाइन खोज लो या जिस ऑनलाइन क्लास के ऐप पर आप क्लास कर रहे हो वहां पे डाउट का ऑप्शन होगा, वहां पूछ लो। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि सर हम घर में बैठ के पढ़ाई करेंगे, क्लास नहीं जाएंगे, तो जो एक क्लास का माहौल होता है वो माहौल कैसे मिलेगा? तो मैं आप सबको एक बड़ी सीक्रेट बात बताना चाहता हूँ कि माहौल इम्पोर्टेंट नहीं होता है हर समय। माहौल सिर्फ इस बात के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि हम शुरुआत करें। जैसे कि अगर एक क्लासरूम है उसमें 50 बच्चे हैं, आप भी हैं और आपका पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं हो रहा है और वो 50 पढ़ रहे हैं, तो उसको देखा देखी आप पढ़ना शुरू कर देंगे। बस सराउंडिंग का इतना ही मतलब है। उसके बाद आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। भीड़ से आपको बस थोड़ा सा साहस मिलेगा, हमेशा साहस नहीं मिलेगा। तो अगर आपको हैबिट है या अगर आपको हैबिट नहीं है तो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में हैबिट कैसे बनाते हैं वो बताया है, उसको फॉलो करो। जितने भी बच्चे 12th का कोचिंग अटेंड किए हैं या करेंगे वो इस बात को हमेशा नोटिस करेंगे कि जब भी हम ऑफलाइन कोचिंग करने जाते हैं तो शुरुआत के 8-9 महीनों में सिर्फ 3-4 चैप्टर 5 चैप्टर पढ़ाया जाता है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता। और जैसे ही एग्जाम नजदीक आने वाला होता है तो पता चलता है कि एक्स्ट्रा लेक्चर ले लेकर के पूरा सिलेबस एकदम गांज करके कंप्लीट कर दिए। उस बच्चे का क्या होगा? आप तो कंप्लीट कर दोगे, वो कैसे कंप्लीट करेगा? तो इसीलिए आपको शुरू से लगना पड़ेगा। तो आई होप सो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपका ये जो भी डाउट मन में आ सकता है उन सबको एड्रेस कर लिया है। और अगर कोई आपका डाउट मैंने एड्रेस नहीं किया है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख दो और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को आप शेयर करो। थैंक्स अ लॉट।